हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेक्टर में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग देख रहे थे सीटेट सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 27/1/2023 का पेपर है, जिसमें से 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके आगे के 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है। तो ऑप्शन ए दिया, प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर। तो हाँ, सही है। ऑप्शन बी दिया, शिक्षकों में कमियों के रूप में, सीखने में कमियों के रूप में देखने में। तो कभी भी कमियों को देखने के लिए समावेशी शिक्षा बल नहीं देती है। तो ऑप्शन बी गलत है, समावेशी शिक्षा उस पर बल नहीं देती इसलिए गलत है। ऑप्शन सी दिया, शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करना है। ऑप्शन डी दिया, प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड निर्धारित करने। तो समावेशी शिक्षा आपको किस पे बल देती है, प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कथन देख लीजिए पहले। कथन दिया, जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा सीखने की क्षमता और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं। जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता है और उन्हें कक्षा में अपनेपन का अनुभव, तो उनके प्रदर्शन में सुधार की संभावना है। जाहिर सी बात है, जब उन्हें शिक्षक बच्चों वंचित समूह से जो भी आ रहा है, जब उन्हें शिक्षकों से प्रेम मिलेगा, अपनापन मिलेगा, तो क्या करेंगे, उनके अपने प्रदर्शन में सुधार करेंगे। उनका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं, सैड नहीं रहेंगे, खुश रहेंगे, तो अपने प्रदर्शन में सुधार करेंगे। तर्क क्या दिया है, बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। अगर कोई शिक्षक कमजोर से कमजोर छात्र पर विश्वास करके जताया कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम टॉप कर सकते, तो एक दिन जरूर वो भी कोशिश करता है पढ़ने का, टॉप करने का। इसलिए तर्क भी कथन के लिए सही दिया है। इस तरह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डैश से सामग्री की प्रस्तुति को डैश को सुगम बनाती है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक से टाइप्स करना है। तो आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन ऑप्शंस जो दिए हैं उसको एक तरह से पहले पढ़िए। तो ऑप्शन ए में क्या दिया, कई तरीके सभी बच्चों के अधिगम। ऑप्शन बी दिया कई तरीके केवल है, तो ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी दिया एक समान तरीके सभी बच्चों के अधिगम। कभी भी एक समान तरीके से आप किसी सामग्री को प्रस्तुत करेंगे तो क्या होगा, बच्चे सीख नहीं पाएंगे। ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन डी दिया केवल एक समान तरीके केवल विशेष बच्चों के लिए। तो ऑप्शन डी भी क्या होगा, गलत है। इस तरह से ए बी सी डी में बी सी डी गलत होगा। ए देखिए क्या दिया है, तो कई तरीके से सामग्री को की प्रस्तुति, कई तरीके से सामग्री की प्रस्तुति सभी बच्चों के अधिगम को सुगम बनाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है। तो सीखने की अक्षमता मतलब जिसके अंदर क्या है, एक डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए कौन सा समायोजन उचित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है, कार्यों के बीच बार बार विराम के लिए समय। ऑप्शन बी दिया, परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार। ऑप्शन सी दिया है, न्यूनतम विकर्षणों के साथ कार्यस्थल प्रदान करना। और ऑप्शन डी दिया है, मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण। तो अक्षमता वाले छात्रों के लिए कौन सा समायोजन उचित नहीं, तो मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रातिनिधिक अभिज्ञ विशेषता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया, रचनात्मक शिक्षार्थी। ऑप्शन बी अभिसारी विचारक। ऑप्शन सी विचारण विवेचन में अनम्यता। और ऑप्शन डी स्वलीनता। तो लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता रचनात्मक शिक्षार्थी की विशेषता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्रिएटिव बच्चे होते हैं, लर्नर होते हैं, क्या उनके अंदर बहुत लचीलापन होता है, धारा प्रवाह होता है, मौलिक होते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 दिया, शिक्षकों को डैश पाठचर्या और डैश मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तुझे कैसी पाठचर्या मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया, खंडित और मानकीकृत। कभी भी मानकीकृत और खंडित का नहीं प्रयोग करना चाहिए, इसलिए ए गलत। ऑप्शन बी दिया, गैर संदर्भित का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी दिया, लचीला और रचनात्मक। ऑप्शन डी दिया, एक समान और मानक, एक समान पाठचर्या का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन सी लचीला और रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, एक शिक्षक को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने में सक्षम किस प्रकार बनना चाहिए। तो अगर कोई शिक्षक का छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने में सक्षम किस प्रकार बनना चाहिए। ऑप्शन ए दिया, भय उत्पन्न करके। कभी भी आप छात्रों में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया, तनाव और तनाव को प्रेरित करके, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी दिया, निष्क्रिय निष्क्रिय करके आप नहीं कर सकते। इस तरह से ऑप्शन सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन डी दिया है, सामान्य सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप छात्रों में प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने में सक्षम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन पहले पॉइंट दिया, ऑप्शन 1 ये सक्रिय अन्वेषण, बिल्कुल सक्रिय अन्वेषण का प्रयोग करना चाहिए। सामाजिक संपर्क का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग का प्रयोग करना चाहिए नहीं, प्रयोग का प्रयोग नहीं करना, प्रयोग गलत है। फिर फोर्थ दिया व्यवहार और अनुबंध, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिया है आपका, मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सक्रिय अन्वेषण, बिल्कुल सही है। सामाजिक संपर्क भी सही है, और प्रयोग एक्सपेरिमेंट करके तो करना चाहिए, इस तरह से प्रयोग भी सही है। व्यवहार का अनुबंधन नहीं सही, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देगी। तो नहीं देगी, तो ऑप्शन ए दिया, छात्रों को ब्लैक बोर्ड से जो कि त्यों कॉपी करने के लिए कहना, तो कभी भी छात्रों को कॉपी करने के लिए आप नहीं कह सकते, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी दिया, विद्यार्थियों के किसी सहकर्मी को अवधारणाएं समझाने के लिए कहना, तो ये तो सही है। ऑप्शन सी दिया, विद्यार्थियों के अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के बारे में सोचने के लिए कहना, ये भी सही है। ऑप्शन डी दिया, छात्रों को पिछली अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने के लिए कहना, तो इसमें से कौन सी रणनीति अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देगी। तो ऑप्शन ए, जब आप कहेंगे कि छात्रों को ब्लैक बोर्ड से जो कि तो कॉपी कर लें उत्तर को, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 25 दिए, मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों से कैसे निपटना चाहिए। तो जो छात्र मध्य विद्यालय में शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियां हैं उन्हें कैसे निपटना चाहिए, तो उन्हें इग्नोर करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत, कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, सजा देना चाहिए, सजा भी नहीं देना चाहिए। सी दिया, इनाम देना चाहिए, इनाम भी नहीं देना है। ऑप्शन डी, संबोधित करके, तो उनकी भ्रांतियों को संबोधित करके आप उसे निपट सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 दिया, संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने, ऑप्शन ए दिया, को हतोत्साहित नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी, पनिश भी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी, फैसिलेटेड, तो उन्हें क्या करते हैं, सुसाधित करेंगे, उन्हें फैसिलेटेड करेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया, प्रतिक्रिया साधीरता को बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी, अभिसरण सोच को बढ़ावा देकर। ऑप्शन सी, कार्यात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर। ऑप्शन सी डी, सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सहज बना सकता है, तो सहज अनुमान को बढ़ावा देकर सहज बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि विजेता और हारे हुए बच्चों की नामीकरण रचनात्मक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, बिल्कुल गलत। कभी भी आप उन्हें जीतने के लिए क्या हतोत्साहित कर सकते हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करना, ना कि प्रोत्साहित करना है। चलिए ऑप्शन बी देखिए, उनकी नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, और छात्रों को यह तय करने के लिए छोड़ देना चाहिए कि क्या वे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी देखिए,
को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो प्रोत्साहित तो नहीं करना है, छात्रों की प्रतिस्पर्धा बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए तैयार करता है। तो सी भी क्या हो गया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया हतोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया है ना, वहाँ पे हतोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन डी सही लग रहा है, क्योंकि यह छात्रों में तनाव और चिंता को बढ़ाता है और इससे उनकी संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है, बाधा आती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जब बच्चे की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। देखिए क्या इसमें से है जिसको करने में जब इसकी भावना रहेगी तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो शर्म रहेगी तो कभी सकारात्मक नहीं पड़ेगा, भय पे भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, खुशी पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अपमानित होकर भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से जब बच्चे खुशी की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिलती है। और तर्क क्या दिया, सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसका आंसर आप लोग देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिसका आंसर सही रहेगा मैं उसका रिप्लाई करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय सी।